नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ऑनलाइन पैसे कमाने का क्या तरीका है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बिगिनर। आज तक अगर आपने ऑनलाइन पैसे नहीं कमाए, आप जूझ रहे हो कि भाई ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मैं आज एक बिगिनर की तरह एकदम एक्ट करूंगा। जैसे आप बिल्कुल बिगिनर हो, वैसे ही मैं बिगिनर की तरह एक्ट करूंगा और गूगल और चैट जीपीटी की मदद से मैं ढूंढूंगा, मैं तरीका फाइंड करूंगा कि कैसे ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं और साथ ही साथ में कैसे हम पहला अपना 1 लाख रुपए कमाएंगे और कितने दिन में हम कमा सकते हैं। तो जो लोग बिगिनर है इस वीडियो को देख सकते हैं, जो बिगिनर नहीं है, जो ऑलरेडी पैसे थोड़े बहुत कमा रहे हैं, वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा फंडामेंटल के बारे में ही बात करूंगा कि ये जो ऑनलाइन साम्राज्य है, जो इंटरनेट है, ये कैसे वर्क करता है, इस इंटरनेट से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और साथ ही साथ उनको मैं इनवाइट करता हूँ जो ऑनलाइन अपना करियर बना चुके हैं, तो उनकी जर्नी जानने की कोशिश करते हैं, वो किस मेथड से पैसे कमाते हैं। तो सारी चीज़ें जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बिल्कुल फ्री है और फ्री में इतना खतरनाक नॉलेज आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। इतने दावे के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी ढूंढ के थक गए रहोगे, आपको नहीं मिला होगा, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एकदम जीरो से मैं खुद एक बिगिनर की तरह एक्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई मुझे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैं गूगल पे सर्च करता हूं कि मुझे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, क्या करूं। बिल्कुल बिगिनर, हिंदी में लेम एकदम। यहां पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक तो एआई मोड है, एआई मोड पे भी जाएंगे और साथ ही साथ इसके बाद हम चैट जीपीटी पे भी सर्च करेंगे। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में इंटरनेट के साथ में अपने आपका फ़ोन तो इंटरनेट से कनेक्टेड ही है, या फिर एक लैपटॉप के साथ और इंटरनेट के साथ आप बैठ जाइए। और साथ साथ में मैं जो जो चीज़ें कर रहा हूँ, आप भी अपने लिए वो चीज़ें करिए। एक रास्ता ज़रूर निकल के आएगा कि एंड में हम जान पाएंगे कि भाई हमें ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्या वो तरीका होगा और कितने टाइम में हम 1 लाख रुपए तक पहुँच पाएंगे। पहला 1 लाख रुपए। भाई मुझे 9 साल हो गए हैं कंटेंट क्रिएशन करते हुए, मतलब मेरा कोई ऑफलाइन बिजनेस भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही है। मैंने जो भी आज पैसे कमाए हैं, ऑनलाइन पैसे ही कमाए हैं और आज भी जो मैं कमाता हूं ऑनलाइन ही कमाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एआई ओवरव्यू आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन पैसे कमाने के कई तरीके हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूशन, कंटेंट क्रिएशन या ई कॉमर्स। आप अपनी रुचियों और कौशल के अनुसार एक तरीका चुन सकते हैं। देखिए, इंटरनेट पे हजारों तरीके हैं, बट हमें हजारों तरीकों में नहीं जाना है। हमें चुनना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या अपने स्किल के हिसाब से। बिल्कुल यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और मैं सालों से यही बात कहते हुए आ रहा हूँ। क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन ट्यूशन है, कंटेंट क्रिएशन है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब कि जो आप कंटेंट देख रहे हो, ये मैं पीछे इसको मैं बना रहा हूँ। मैंने एक ओवरव्यू तैयार किया है, एक टॉपिक तैयार किया है और इसके बारे में बात कर रहा हूँ और इसको इंटरनेट पे अपलोड करूँगा। ठीक है, तो मैं एक पर्टिकुलर निश के अराउंड कंटेंट क्रिएट करता हूँ, कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो हम कंटेंट कहाँ कहाँ अपलोड करते हैं? इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, आजकल लिंक्डइन पे भी शॉर्ट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है, ट्विटर पे भी हम कंटेंट डालते हैं, फेसबुक पे भी कंटेंट डालते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम वहाँ पर कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बट स्ट्रेट वे जो मोनेटाइजेशन है वो सिर्फ यूट्यूब पे है। ई कॉमर्स की जो डिफिकल्टी है करने के लिए, थोड़ा सा माना जाएगा कि इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल की डिफ़िकल्टी है, क्योंकि इसको बिगिनर करने जब जाएगा तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फेसबुक एड्स चलाने आना चाहिए, गूगल एड्स चलाने आना चाहिए। जो ई कॉमर्स में जो पीछे प्रोसेस होता है, लाइक प्रोडक्ट को सोर्स करना, प्रोडक्ट को जब ऑर्डर आता है उसके ऑर्डर की पैकेजिंग करना, एक वेबसाइट क्रिएट करना, वेबसाइट को मैनेज करना, जहाँ पर हमारी इन्वेंट्रीज हम अपलोड करते हैं, बताते हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक है। ये सारी चीज़ें करने के लिए थोड़ा बहुत स्किलफुल होना पड़ता है। तो ई कॉमर्स तो मैं कहूँगा कि ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अन्य विकल्प में क्या दिखा रहा है, आप ऐप्स या वेबसाइटों का सर्वेक्षण, सर्वे वगैरह कर सकते हैं, जो मैं आपको बोलूँगा कि आप अवॉइड करो। बहुत सारे सर्वे आते हैं, टास्क करने के लिए आते हैं, डेटा एंट्री जैसे, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। मतलब इन सब चीज़ों से आपको पैसे नहीं कमाने हैं, दूर रहिए। अगर कोई बता भी रहा है कि डेटा एंट्री से कैसे पैसे कमाएं, सर्वे करके पैसे कैसे कमाएं, तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। ठीक है, उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं, अर्न करो के आते हैं। यहाँ पे 25 बेस्ट तरीके बता रहे हैं। इवन आपने सुना होगा भाई इंटरनेट से पैसे कमाने के 10 तरीके, 15 तरीके, 25 तरीके, लेकिन आपको तो पहला 1 लाख रुपए कमाना है। तो भाई 25 बेस्ट तरीकों का हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ एक तरीका ढूंढना है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या 25 तरीके हैं। मैं बिल्कुल बिगिनर की तरह जा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, बट हम एक निष्कर्ष पे निकलेंगे।
क्या भारत में ऑनलाइन पैसा कमाना कानूनी है, मतलब लीगल है? तो बिल्कुल लीगल है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बता रहे हैं अफ़िलिएट मार्केटिंग। अफ़िलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, कोई भी जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल होता है, अगर आप अपने अफ़िलिएट लिंक से उसको सेल करवाते हैं, तो आपको एक कमीशन मिलता है। तो हर एक प्लेटफ़ॉर्म का अपना-अपना एफ़िलिएट होता है। अमेज़न का एफ़िलिएट है, मिंत्रा का है, या फिर पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर है उसका एफ़िलिएट होता है। कोई होस्टिंग प्रोग्राम है, जैसे होस्टिंगर को हम प्रमोट करते रहते हैं, क्लाउड बेस को करते रहते हैं, ए2 होस्टिंग, ब्लू होस्ट, तो इन होस्टिंग को अगर हम प्रमोट करते हैं तो एक एफ़िलिएट कमीशन मिलता है। तो ऐसे ही अलग-अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल एफ़िलिएट प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम जॉइन करके उनको प्रमोट करते हैं, तो वहाँ से पैसे कमाते हैं। तो ये भी थोड़ा-सा एडवांस लेवल हो जाता है, क्योंकि एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए आपके पास एक बेस होना चाहिए, फॉलोअर बेस होना चाहिए, या फिर आपको पेड ऐड में आपका जो स्किल है अच्छा होना चाहिए, मेटा एड्स, फेसबुक एड्स, फिर जाके हम अपने एफ़िलिएट प्रोग्राम, जो भी एफ़िलिएट प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? इसके बाद दूसरा है ब्लॉगिंग। तो आज के डेट में ब्लॉगिंग को मैं कहूँगा कि सिर्फ ब्लॉगिंग से पैसे कमाना मुश्किल है। हाँ, न्यूज़ ब्लॉगिंग करके थोड़ा बहुत हम ट्रैफ़िक लेके आ सकते हैं, बट अगर आप हिंदी में न्यूज़ ब्लॉगिंग करते हो तो आरपीएम बहुत कम रहता है। वहीं पे अगर आप इंग्लिश में करते हो और अगर आपको ट्रैफ़िक आता है बाहर की कंट्रीज़ से, या फिर इंडिया में ही इंग्लिश न्यूज़ पे सर्च से ट्रैफ़िक आता है, तो आप अच्छा पैसा बना पाते हो। डिस्कवर से ट्रैफ़िक आता है तो उतना अच्छा सीपीएम नहीं मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे ताज़ा टाइम पे हमें मिलियंस में भी ट्रैफ़िक आते हैं, तो हम $1000 $1500 से ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। वहीं पे अगर ये यूएस में होता या इंग्लिश में होता तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा हम बना पाते, मतलब मिनिमम $2000 $3000 $4000 तो बना पाते। ठीक है, तो ब्लॉगिंग को मैं कहूँगा कि आज के डेट में 2025 में सिर्फ ब्लॉगिंग करना, जैसे एसईओ बेस्ड ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसके लिए अगर आप सोशल मीडिया ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब कि आप सोशल ट्रैफिक भेजते हैं अपने ब्लॉग पे, या यूट्यूब से ट्रैफिक भेजते हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। थर्ड इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है, आप उस स्किल को किसी ऑनलाइन क्लाइंट को आप सेल करते हो। बेसिकली मान के चलो आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो वीडियो एडिटिंग आती है, किसी को वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट है, या उसका कोई एक पर्टिकुलर वीडियो एडिट करना है, 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं, आप कोई जॉब पे नहीं जा रहे हो। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डन करते हो। जॉब में क्या होता है कि आप पूरा फुल टाइम उनके लिए जॉब कर रहे हो। आप वहाँ पे भी होता है एक स्किल है, जैसे वीडियो एडिटर है, या तो वो जॉब कर सकता है या फ्रीलांसिंग कर सकता है ना? तो अब वीडियो एडिटिंग के लिए मान के चलो आप पर वीडियो ₹2000 या पर पॉडकास्ट आप ₹5000 से लेके ₹10,000 चार्ज करते हो। तो किसी को पॉडकास्ट अपना एडिट करवाना है, तो आपसे कनेक्ट करेगा, या आपको उससे कनेक्ट करना है कि भाई मैं पॉडकास्ट एडिटर हूँ, मैं पॉडकास्ट एडिट कर सकता हूँ, और आप अपने पोर्टफोलियो वगैरह दिखा सकते हो कि कैसे आपने एडिट किया हुआ है, तो उसको पसंद आएगा तो आपसे काम लेगा। तो फ्रीलांसिंग का मतलब ये होगा कि पर्टिकुलर आपके पास कोई स्किल है और एक क्लाइंट है, उसको आप अपना सर्विस बेच रहे हो। तो फ्रीलांसिंग के मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं क्लाइंट लेने के लिए। फ्रीलांसर है, अपवर्क है, इसके अलावा कई लोग लिंक्डइन का यूज़ करते हैं। लिंक्डइन पे लोग कनेक्ट करते हैं, मतलब लिंक्डइन पे आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ती है। फ्रीलांसर, अपवर्क जैसे वेबसाइट पे आपको सिर्फ अपने आप को लिस्ट कर देना होता है, वहाँ से लोग रीच आउट करते हैं। और फ्रीलांसिंग आज के डेट में काफ़ी अच्छा खासा है। बहुत लोग कहेंगे कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, लेकिन मैं भी ढूंढता रहता हूँ बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए, लाइक वीडियो एडिटिंग के लिए मैं ढूंढता रहता हूँ। कई बार हम कहीं किसी और सिटी में जाते हैं, तो हम फ्रीलांस कैमरामैन को भी ढूंढते रहते हैं कि कोई 1-2 दिन के लिए हमें कैमरा पर्सन मिल जाए जो हमारे पॉडकास्ट को शूट करवा सके। तो ढूंढते रहते हैं। तो आज भी डिमांड है, और ख़ास करके क्रिएटर इकॉनमी वाले स्किल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। मतलब वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्ट एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, कहीं इवेंट में जा रहे हैं तो उसको शूट करने के लिए कैमरा पर्सन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप देखोगे ऑलमोस्ट हर एक क्रिएटर एक कैमरा पर्सन के साथ में हो रहा है, मतलब कैमरा पर्सन लेके चल रहा है। मान के चलो मैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ या किसी कॉलेज में जा रहा हूँ, अब वहाँ पे मेरा स्पीच है, मेरा स्पीच कोई रिकॉर्ड कर दे, ऐसे पर्सन को मैं ढूंढूंगा। कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं अपने साथ अपने कैमरा पर्सन को ले जा पाऊँ। तो वहाँ पे मैं चाहूँगा कि दूसरे सिटी में, वहीं पे मैं ऑनलाइन अपने स्टोरी के साथ स्टोरी डाल के, या फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट से मैं उसको ढूंढ लूँ, या लिंक्डइन से ढूंढ लूँ। तो ये सब तरीके होते हैं, फ्रीलांस और क्लाइंट मिलके एक साथ काम करते हैं। इसके बाद घोस्ट राइटिंग। तो घोस्ट राइटिंग, अब चैट जीपीटी आने की वजह से घोस्ट राइटिंग भी ऑलमोस्ट डेड है। घोस्ट राइटिंग उतना अभी सक्सेसफुली नहीं है। तो घोस्ट राइटिंग मैं बोलूँगा कि आप इसमें ना जाओ तो सही है। घोस्ट राइटिंग का मतलब होता है कि मेरे बिहाफ पे कोई और लिख रहा है और मैं उसको पे कर रहा हूँ। मतलब मेरे ही आईडी से, मेरे ही प्रोफाइल से चीज़ें लिखी जाएंगी,
कंटेंट, जैसे लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग होस्ट राइटिंग करवाते हैं, ट्विटर पे करवाते हैं, जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े पोस्ट लिखे जा सकते हैं वहाँ वहाँ पे लोग होस्ट राइटिंग करवाते हैं। बहुत बड़े बड़े जो फाउंडर्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उनके लिए दूसरा एक पर्सन होता है जो उनके लिए कंटेंट लिखता है लिंक्डइन वगैरह प्रोफाइल पे, जो काफ़ी वायरल कंटेंट होते हैं, तो वो पर्सनली खुद नहीं लिख रहे होते हैं। हाँ, उनका थोड़ा बहुत इनपुट होता है कि भाई इस टॉपिक पे तुम्हें लिखना है। आप देखोगे जैसे अनुपम मित्तल हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं, तो कोई दूसरा राइटर होता है उसको घोस्ट राइटर बोलते हैं। फ्रीलांस कॉपीराइटर बने। अब जितने राइटिंग वाली चीजें हैं, चैट जीपीटी के आने के बाद से उनका डिमांड बहुत कम हो गया है, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत ही अब धीरे धीरे एडवांस होता जा रहा है। मतलब हम कुछ इनपुट्स दे के उसको बोल सकते हैं कि हमें इस तरीके का कॉपी राइटिंग चाहिए, या फिर ऑलरेडी कोई कॉपी लिखा हुआ है उसको हम चैट जीपीटी में भेज देते हैं, बोलते हैं कि इसके ही जैसा मुझे कॉपी राइटिंग चाहिए मेरे वेबसाइट के लिए, और आप अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा इनपुट दे दोगे, वो कॉपी राइटिंग कर देगा। या कोई आपका प्रोडक्ट है उसके लिए आप कॉपी राइटिंग चाहिए तो इजीली चैट जीपीटी लिख देगा। चैट जीपीटी ने राइटिंग में बहुत सारे जॉब्स को खा चुका है, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे कौन से काम है, ऐसे कौन से जॉब है जो मैं कर सकता हूं जो चैट जीपीटी से अभी मुश्किल है। जैसे वीडियो एडिटिंग अभी भी मुश्किल है कि एआई से कर पाना डिफ़िकल्ट है। एआई अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वीडियोस को एडिट कर दे जैसा हम चाहते हैं, तो वो आने में टाइम लगेगा। तब तक अभी वीडियो एडिटर्स की डिमांड है, क्योंकि पर्सनलाइज वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट तो हर किसी को है। ऑनलाइन कंटेंट एडिटर, तो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। 25 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये तो देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कंटेंट लिखने के लिए बता दिया जाता है 25 तरीके। तो मेजर जो हमें तरीका क्या मिल रहा है यहाँ पे, कोई या तो आपके अंदर फ्रीलांस स्किल हो, या फिर कंटेंट क्रिएशन हो। अफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन के थ्रू किया जा सकता है। कंटेंट क्रिएशन को आप इंस्टाग्राम, आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो। सेम क्वेश्चन अगर हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, आप अगर चैट जीपीटी पे आते हो, हालांकि मेरे पास ये 4.0 वर्जन है, पेड वर्जन पे ही है, वैसे ऑलमोस्ट सिमिलर ही इन्फॉर्मेशन आएगा। तो मैं इसको बोलता हूँ कि मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, क्या करूँ। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जो थर्ड स्टेप है, एक स्किल चूज करो। स्किल के बारे में बात कर रहा है, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, एसईओ एंड ब्लॉगिंग, कैनवा डिजाइनिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। तो आपको देखो कि कौन से स्किल में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, उन स्किल को हम सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, आपको सीधे यूट्यूब पे जाना है। एग्जाम्पल के लिए आपको सीखना है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ कि क्रिएटर इकोनॉमी में वीडियो एडिटिंग जो स्किल है बहुत डिमांडिंग स्किल है, आज भी 2025 में भी, और आगे 4-5 साल आगे और भी इसकी डिमांड होती है। वीडियो एडिटिंग फुल कोर्स आप सर्च करना है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री में, आपको कहीं पे नहीं करना है। यहाँ पे आप देखोगे 1-1 घंटे का वीडियो एडिटिंग यहाँ पे है। यहाँ पे तो पूरा प्लेलिस्ट है, राज फोटो एडिटिंग, इनका बहुत बढ़िया कोर्स है। या आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर कोर्स करना, एग्जाम्पल के लिए आप चाहते हो प्रीमियर प्रो सीखना, तो प्रीमियर प्रो डाल दो। यहाँ पे आप जा सकते हो कि प्रीमियर प्रो किसी ने सिखाया है, तो यहाँ पे देखो प्रीमियर प्रो का भी कोर्स जो है, राज फोटो एडिटिंग एंड मच मोर करके हैं। इनका स्टेप बाय स्टेप है, क्लास 1 क्लास 2 करके, तो आप इसको देख सकते हो। ये GFX मेंटर करके हैं, ये पाकिस्तान के हैं, इनका भी काफ़ी बढ़िया कोर्स है, इसको आप देख सकते हो। एक यहाँ पे तौसीफ खालिद जी हैं, जो मेरे मित्र भी हैं, तो काफ़ी बढ़िया इन्होंने 1 घंटे में पूरा प्रीमियर प्रो का ट्यूटोरियल बताया है। अगर आपको पॉडकास्ट एडिटिंग सीखना है तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो वीडियो एडिटिंग की जगह पे पॉडकास्ट एडिटिंग, और भाई पॉडकास्ट एडिटिंग का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। आज के रेट में 5,000 रुपये मिनिमम है पर एक पॉडकास्ट का, मतलब 1 घंटे का पॉडकास्ट है, मिनिमम 5,000 रुपये। तो यहाँ पे पॉडकास्ट एडिटिंग के लिए यहाँ पे देखोगे एक कोर्स बनाया हुआ है बंदे ने, ये देखो थिंक मीडिया करके है, इन्होंने पूरा बिगनर के लिए बताया हुआ है कि कैसे हम पॉडकास्ट एडिट करेंगे। तो इन कोर्सेज को आप देख के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बढ़िया अच्छा खासा जिसको काम मिल सकेगा वैसा आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो, आप सोचोगे कि इस वीडियो को देखने के बाद ही मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा, तो भाई बहुत मुश्किल है, फिर तो परमिशन लेना पड़ेगा सरकार से। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को लर्न करोगे, आप धीरे धीरे अच्छे लेवल पे स्किल को सीख पाओगे, फिर आपको काम मिलेगा, फिर आप प्रोफेशनली उसके लिए चार्ज कर पाओगे। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। एक और क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि क्या डिग्री चाहिए ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। तो भाई डिग्री बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, चाहिए तो सिर्फ स्किल चाहिए। आप अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो कहीं पे डिग्री नहीं मांगी जा रही है, बट आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, अगर आप फाइनेंस कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज होने के साथ साथ में सर्टिफिकेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप सर्टिफिकेशन ले लें, हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप सर्टिफिकेशन ले लें कुछ कुछ चीज़ों में, क्योंकि भाई ये जो फील्ड है ना, इसमें मतलब किसी का लाइफ खराब हो सकता है। फाइनेंस में आपने गलत कोई एडवाइस दे दी, आप सर्टिफाइड नहीं हो, आपने कोई ऐसे ही तुक्के से कोई एडवाइस दे दी, तो भाई साहब
उसकी लाइफ तो ख़त्म। हेल्थ से रिलेटेड कोई बैठा है ब्रो साइंस लेके और कुछ भी ज्ञान दे रहा है, तो भाई जो हेल्थ वाली चीज़ों को कोई सुन रहा है, उसने उसको फॉलो कर लिया। कई लोग बताते हैं ना, ये मिला दो, वो मिला के मुँह पे लगा लो, मुँह गोरा हो जाएगा। तो भाई उससे कई लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो सर्टिफाइड लोग हैं वो करें तभी बेटर है। और यूट्यूब स्ट्राइक भी दे रहा है जो दूसरे क्रिएटर्स हैं जो सर्टिफाइड नहीं है। अभी तो ये जो स्ट्राइक है, जो डिलीट हो रहे हैं वीडियोस, वो लो लेवल पे है। आगे चल के थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाएगा यूट्यूब। बाद में ये मत करना कि बताया नहीं। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या गारंटी है कि मैं पैसे कमा पाऊंगा? तो बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने स्किल सीख लिया। जो भी स्किल की डिमांड है ऑनलाइन, जिस भी स्किल के बारे में लोग डिमांड कर रहे हैं, जिसके क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन का हो, चाहे वीडियो एडिटिंग का हो, इन सब चीज़ों को अगर आपने सीख लिया और आप प्रोफेशनली आप सीख गए, तो उसके क्लाइंट्स हैं मार्केट पे, आप उस काम को करके पैसे कमा सकते हो। दूसरा है कि अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, खुद का आपने खुद की जर्नी आपने स्टार्ट करी है, तो इससे क्या पैसे कमा सकते हो? बिल्कुल। अगर आपने इंस्टाग्राम पे अगर आपने शुरू किया है और मिनिमम 50,000 सब्सक्राइबर तक आप पहुंच जाते हो, तो आपको ब्रांड डील्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। यूट्यूब पे भी अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, शॉर्ट्स से नहीं, शॉर्ट्स में भी अगर आप ऐसे कंटेंट में जाते हो जहाँ पे प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे अगर शॉर्ट्स भी क्रिएट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट टैगिंग के थ्रू आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बट मैं कहूँगा कि शॉर्ट्स के साथ साथ में आप लॉन्ग वीडियोस पे भी काम करो। मतलब 1 लाख अगर सब्सक्राइबर आपके हो जाते हैं, तो आप मिनिमम महीने के लाख रुपए अर्न करने लगोगे। तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि इंस्टाग्राम पे अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो किसी भी निश से, तो मेरे को 50,000 सब्सक्राइबर पे पहुंचना है। यूट्यूब पे कर रहे हो तो आपको पहला गोल आपका होना चाहिए कि 1000, फिर 10,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख तक आपको पहुंचना है। तो 1 लाख पहुंचने के बाद आप अच्छा खासा अर्न करने लगते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन तरीकों के पीछे नहीं भागना है पैसे कमाने के लिए। सबसे पहले तो आपको टीम वगैरह नहीं बनाने हैं। जो जब भी मैच वगैरह आता है, जब भी कोई स्पोर्ट्स होता है, तो लोग टीम बनाने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको टीम बनाने में इन सब लक में, मतलब फालतू का ये लक में बिलीव करना हो गया। मतलब मेरा मेहनत किया, आप चाह रहे हो लक बाय चांस चीज़ें हो जाएँ, तो वो मिलता होगा। जैसे मान लो अब करोड़ों लोग खेल रहे हैं, उसमें एक आध को तो मिल ही रहा है ना। तो उसी चीज़ को आप देख के सोचते हो कि यार मेरे को भी किसी दिन करोड़ मिल जाएगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी देख रहे हो बहुत ही कम है। मतलब 0.0000 पता नहीं इतना कम परसेंट का चांस है कि आप बन पाओगे। तो ऐसे जगह पे आप टाइम वेस्ट ना करें। बहुत सारे लोग आते हैं, ट्रेडिंग करवाते हैं, बाइनरी ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों के पीछे नहीं जाना है। ये सब टाइम वेस्ट है और साथ साथ में आपके पैसे भी डूब सकते हैं। तीसरा है कि आपको अगर जैसे क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, ये सब आपके सामने वीडियोस आती होंगी, लाइफस्टाइल लोगों के देखते होंगे कि भाई ये पैसा बना रहा है, गाड़ियाँ ले रहा है, लंबरगिनी ले रहा है। उसके पीछे जाके आपको ट्रेडिंग में नहीं कूद जाना है। ट्रेडिंग, मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका एक दूसरा इनकम सोर्स होना चाहिए। तो पहला एक इनकम सोर्स क्रिएट करो। किसी से उधार लेके या फिर थोड़े बहुत पैसे हैं उसको डाल के आप ट्रेडिंग वगैरह मत करने लगिए। मतलब वो पैसे कमाने का सोर्स नहीं है, वो पैसे से पैसे बनाने का सोर्स हो सकता है। उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके आपको मैनेज करके चलना होता है। तो वो सब चीज़ों में घुसने से पहले आपके पास एक इनकम सोर्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा और मैं क्या चीज़ें बोलूँ कि कोई सर्वे, डेटा एंट्री, इन सब चीज़ों में आप मत पड़ो। ये फॉर्म भर देते हैं, ये कर देते हैं। एमएलएम टाइप की जो स्कीमें इंटरनेट पे होती हैं, उनको आप मत ज्वाइन करो। उनके पीछे टाइम वेस्ट होगा, आपको पैसे नहीं मिलते हैं। आपको दिखेगा आपके डैशबोर्ड में कि पैसे बन रहे हैं, मतलब पैसे नहीं बनते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको अवॉइड करनी है, इनके पीछे आपको नहीं जाना है। और साथ-साथ में कोई आपका मित्र बोल दे कि भाई यहाँ चल, इस चीज़ में थोड़े पैसे डाल दे, ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। वहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई ये जो मेरा दोस्त बता रहा है क्या बिल्कुल सही है कि नहीं है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट पे भी चैट जीपीटी से भी पूछते हैं कि पैसे कमाने के लिए क्या ना करें, पैसे कमाने के लिए क्या नहीं करना है, अगर आप ये पूछते हो तो देखो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ज्वाइन करना फेक अर्निंग एप्स, जॉब्स। बहुत सारे अर्निंग एप्स के बारे में कई सारे क्रिएटर्स बताते रहते हैं, उनके पीछे आपको नहीं जाना है। स्किल सीखने से नहीं भागना है। यूट्यूब पे फालतू आइडियाज़ फॉलो करने, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे फालतू आइडियाज़ बताते हैं। चैट जीपीटी से पैसा कमाने वाले अनरियलिस्टिक ट्रिक्स के बारे में लोग बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बोलते हैं चैट जीपीटी से इतना कमाओ, उतना कमाओ। तो इन सब चीज़ों से भी आपको दूर रहना है। जैसे होता है अर्न 10,000 पर डे विथ वन ऐप, बिना प्रूफ अगर कोई ये सब बता रहा है, या फिर प्रूफ में भी कई लोग स्क्रीनशॉट वगैरह एडिट करके डालते हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है। आपको वेरीफाई करना है कि जो ये बंदा बता रहा है वो बंदे की ऑथेंटिसिटी कितनी है, इसकी अथॉरिटी कितनी है, ये बंदा कब से इस फील्ड में है। आपको ये सब थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा। हर एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ काम करेंगे
तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें। मेरा मानना है कि यूट्यूब से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप शॉर्ट से शुरुआत कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम के साथ में शुरू कर सकते हैं। पेड कोर्स या इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करना है। स्टार्टिंग में ही पेड कोर्सेज खरीद लेना और उसको पूरा ना कर पाना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है ना, पैसे तो आप घुसा देते हो, फिर आप डिसिप्लिन के साथ चीज़ें नहीं कर पाते हो, तो पैसे भी चले जाते हैं और साथ साथ बोलते हो कि यार कुछ नहीं हुआ। तो मैंने जो तरीका बताया है कि आप यूट्यूब से ही आप फ्री में चीज़ों को सीख सकते हो। मैंने आज तक कोई पेड कोर्स नहीं लिया है और फ्री में ही चीज़ें सीखी हैं। जो भी मुझे सीखना होता है यूट्यूब गूगल करके मैं सीखता हूँ। अभी चैट जीपीटी भी काफ़ी अच्छा है, तो जितना अच्छा आप इसको ट्रेन करोगे उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो कोशिश करो कि आप फ्री वाली चीज़ों को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग ले पाओ। गेट रिच क्विक वाली मेंटालिटी मत रखो कि भाई रातों रात किस्मत बदल जाएगी। हाँ, एक रात ज़रूर किस्मत बदलेगी, लेकिन वो रात आएगी आपके बहुत मेहनत रातों के बाद। तो रातों रात वाली किस्मत से तो थोड़ा-सा आपको दूर रहना पड़ेगा। ऐसी मेंटालिटी नहीं रखना है, मेहनत के बाद ही चीज़ें होती हैं। मैं बिलीव करता हूँ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट में, मतलब कोई चीज़ करी जाएगी तो उसका कुछ इफ़ेक्ट होगा। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, बिना कुछ किए रिएक्शन नहीं होगा, कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो इसमें बिलीव करना छोड़िए। अगर आप मानते हैं कि भाई एकदम से कुछ बदल जाएगा, एकदम से सूट-बूट हो जाएगा, बढ़िया सब कुछ सिस्टम सेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? अगर ऐसा हो भी गया ना, तो कुछ टाइम के बाद आपके पास से वो चीज़ें चली जाएँगी। बहुत सारे आपने लॉटरी विनर्स को देखा होगा, फिर 1-2 साल बाद बर्बाद हो जाते हैं। फेक इन्फ्लुएंसर्स पे ट्रस्ट मत करिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कॉमेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नाचना बुरी बात नहीं है, बट बेटिंग ऐप्स प्रमोट करते हैं और बोलते हैं कि मैंने इस ऐप पे पैसे डाल के, मैंने ट्रेडिंग करके या गेम खेल के मैंने एक गाड़ी ले ली, मैंने एक घर बनवा लिया या फिर मेरी किस्मत बदल गई। उन लोगों से सावधान रहना। उनका जो घर बना है, उनकी जो गाड़ी आई है, या तो ब्रांड प्रमोशन के पैसे से आई है या फिर यूट्यूब के एड रेवेन्यू के पैसे से आई है या फिर कोर्सेज़ के पैसे से आया है या फिर एफिलिएट के पैसे से आया है, या पर्टिकुलर जिस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं उसके प्रमोशन के बदले जो पैसे मिले हैं उससे उनकी गाड़ी आई है। तो सावधान रहना। बहुत सारे लोग लूडो ऐप्स प्रमोट करते हैं कि लूडो खेल के उन्होंने गाड़ी जीत ली, तो इन लोगों से सावधान रहना है। और जाने अनजाने में आप उन इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो और फिर सबकॉन्शियसली आप उनको फॉलो कर रहे हो, उनके चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हैं आप भी वो चीज़ें करने लग रहे हो। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि भाई आप किसको देख रहे हो, किसको नहीं देखना है। आपको चूज़ करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें नहीं वर्क करेंगी। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो भाई आप दिन रात करते रह जाओ, बाई चांस एक आध ट्रैफिक आ भी जाएगा, बट लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो मैंने आपके सामने यूज़ किया गूगल का, चैट जीपीटी का, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला? अगर हम इसको समराइज़ करें तो सबसे पहले हमें चूज़ करना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो विकल्प कि हम क्या कर सकते हैं। हम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या फिर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होगा, फ़ोटो एडिटिंग में इंटरेस्ट होगा, तो थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं आप। मेरे को पता है, जो अभी एक जन से बात चल रही है, जो बड़े-बड़े क्रिएटर्स के थंबनेल बनाते हैं, हर्ष बेनीवाल जैसे क्रिएटर्स के थंबनेल को डिज़ाइन करते हैं, वो महीने के 7 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं थंबनेल डिज़ाइन करके। आप बिलीव कर पाओगे? अभी मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूँगा जल्द। अगर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट करना कि हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ में आप पॉडकास्ट लेके आओ। तो हर चीज़ में स्कोप है, बशर्ते आपको वो स्किल सीखनी पड़ेगी। और देखो, एकदम से आप प्रो लेवल पे नहीं जा पाओगे, धीरे-धीरे आप उस चीज़ को सीखोगे, धीरे-धीरे उसमें काम करोगे, फिर थोड़ा-थोड़ा आप प्रो हो पाओगे। उसके बाद स्किल आपने सीख लिया। अगर स्किल सीखने के बाद सबसे पहला ये सवाल आता है कि भाई हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे? तो आपको एक्टिव रहना है, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, हर जगह पे एक्टिव रहना है। और आपको देखना है कि भाई कोई अगर क्रिएटर है, आप उनको रीच आउट कर सकते हो कि भाई मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। अगर आप अच्छे वीडियो एडिटर बन चुके हैं तो आप अपना वीडियो एडिटिंग का एक बढ़िया पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। कुछ वीडियोस, आप खुद के ही वीडियोस को एडिट करके दिखा सकते हैं कि भाई मैंने कुछ वीडियोस एडिट करे हैं, अगर आपको सही लगता है तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। फोटो एडिटिंग, थंबनेल एडिटिंग, अगर आपको अच्छे से थंबनेल एडिट करने आता है, बढ़िया थंबनेल बना सकते हो, तो आप थंबनेल के लिए भी रीच आउट कर सकते हो। आज के डेट में लोग मिनिमम 300 से लेके 1000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। 1000 रुपीज़ से ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं प्रो लेवल के लोग, बट मिनिमम तो 300-500 तक आपको आसानी से एक थंबनेल का मिल रहा है। अब बात करते हैं कि पहला 1 लाख रुपये हम कैसे कमाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने वीडियो एडिटिंग वाली जो स्किल बताई, अगर आप वीडियो एडिटिंग स्किल सीखते हो तो आपको 1 महीना कम से कम लग जाएगा बढ़िया ठीक-ठाक वीडियो एडिटिंग करने के लिए। मतलब उस लेवल तक जाने में आपको 1 महीना लग जाएगा। उसके बाद मैं मान के चलता हूँ कि आपको पहला जो क्लाइंट मिलने में 2-3 महीना लग जाते हैं।
आप एक्सप्लोर करते हो, लिंक्डइन पे आप देखते हो, आप उस तरह की कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करते हो जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं, तो आपको पहला क्लाइंट मिलते मिलते 3 महीना हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्लाइंट मिला जो महीने का आपको 4 वीडियोज़ आपसे एडिट करवा रहा है। अगर हम एक वीडियो एडिट करने के मान के चलो 10 मिनट की वीडियो, तो आसानी से हम 1500 से 2000 रुपये चार्ज कर सकते हैं। अगर पॉडकास्ट है तो हम आसानी से 5000 रुपये चार्ज कर सकते हैं। पॉडकास्ट का जो लेंथ होता है 1 घंटे का होता है और मल्टीपल कैमरास होते हैं, तो वहाँ पे एडिटिंग के लोग 5-5 हज़ार रुपये से शुरू कर रहे हैं। और जितना अटेंटिव एडिटिंग का मतलब कि जितना इंगेजिंग एडिटिंग होती है ताकि ऑडियंस को बांध कर रख सके, उसका और चार्ज हो जाता है। तो आप महीने के अगर 4 पॉडकास्ट पे एडिट कर देते हो तो आसानी से 20,000 रुपये तक कमा सकते हो। तो अगले 6 महीने में आप 20 छके 120 1,20,000 तक पहुंच सकते हो। तो मोटा मोटी पहला 1,00,000 रुपये कमाने में आपको 1 साल लग सकते हैं पर्टिकुलर एक स्किल से। मैंने बहुत कम लेवरेज लेके मैं चल रहा हूँ, बहुत ही कम। अगर आपको मतलब इससे ज़्यादा आप कमा सकते हो, बहुत ही मिनिमम मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि आप इतना कमाने में आपको मिनिमम 1 साल का समय लग जाएगा। ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग जैसे मैंने बताया, अगर न्यूज़ ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो और आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है और पर डे अगर आप 10,000 ट्रैफिक लेके आते हो तो $5 से $10 आसानी से आप पर डे का कमा पाओगे। मतलब महीने का हो जाएगा आपका 150 से लेके $300 तक। तो जो आपको पहला 1,00,000 कमाने में पहले तो 6 महीने लग जाएंगे आपको ब्लॉग सेटअप करके थोड़ा ग्रो करने में, फिर उसके अगले 6 महीने में आप 1,00,000 रुपए टोटल कमा पाओगे। तो मोटा मोटी 1 साल आपको लग जाएगा न्यूज़ ब्लॉगिंग में भी। यूट्यूब अगर स्टार्ट करते हो तो इसमें भी आपको 100 दिन लगातार आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो पर्टिकुलर एक निश में, तो 100 दिन लगेंगे आपको थोड़ा बहुत ग्रो करने में। फिर उसके बाद अपना पहला ब्रांड डील क्रैक करोगे। 3 महीने में अपने चैनल को थोड़ा ग्रो किया, फिर अगले 3 महीने में आपको ब्रांड डील मिला, फिर उसके अगले 6 महीने में आप थोड़ा बहुत पैसे कमाओगे। तो इसमें भी साल भर लग जाएगा आपको ठीक-ठाक पैसा जनरेट करने में। तो जो भी निशेज़ हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको पहले बेस तैयार करना पड़ेगा। फिर उसमें बेस तैयार करने के बाद जब आप प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो थोड़ा बहुत सेल जनरेट होना स्टार्ट होगा। फिर आपको दिखेगा कि कहाँ से सेल आ रही है, कौन से प्रोडक्ट पे सेल आ रही है। तो इस तरीके से आप उसमें भी मोटा-मोटी आपको 6 महीने से लेके 1 साल आपको देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन पैसे कमाने में मुझे लगता है कि मिनिमम 1 साल का एफर्ट तो लगेगा ही। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंसान हो, आप जल्दी से चीज़ों को सीख जाते हो, बिल्कुल ही बिगिनर लेवल के हो, आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती, आपको चीज़ें समझने में वक़्त लगता है, तो यह थोड़ा समय बढ़ सकता है। बट अगर आप 2 साल 3 साल से ज़्यादा समय ले रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो। या तो ढंग से आप स्किल नहीं सीख रहे हो या ढंग से आप अपनी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो। लक पे तो दोष मत देना भाई, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे हल्के-फुल्के लोगों को भी ग्रो होते हुए देखा है। तो लक की बात नहीं है, उन्होंने उस हिसाब से मेहनत किया है। मेरे को ही देख लो, और कई लोग कह रहे हैं कि भाई तुम लकी हो। भाई मैं लकी होता ना तो मिस्टर विश को भी फेल कर देता। मैं नंबर 1 क्रिएटर होता, इतना लकी, मेरा लक इतना साथ देता। तो बहुत बार मैं फेल भी होता हूँ। मैंने मल्टीपल चैनल्स क्रिएट करे, मल्टीपल टाइम मैंने एक्सप्लोर किया, मल्टीपल ब्लॉग्स मैंने बनाए, मल्टीपल ब्लॉग्स में मैं फेल भी हुआ। तो वो चीज़ें ऐसे होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज स्टार्ट किया कल ही पैसे बनने लगेंगे। ठीक है, इतना कुछ समझाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है, डाउट आ रहा है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूं। क्या करना है, एंड में आपको सीटीए दे देता हूं। सबसे पहले आपको जो भी आपको चीज़ें सही लग रही हैं वो स्किल को आपको सीखना है। उसको स्किल को सीखने के बाद आपको अपने सोशल मीडिया पे चमकाना है कि मेरे को ये चीज़ आती है। जब वो चीज़ आती है तो लोगों की नज़र आप पे पड़ेगी, आपके काम को देखेंगे, आपको रीच आउट करेंगे कि भाई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए तरीका हो जाएगा। बाकी कंटेंट क्रिएशन तो आप कल से ही शुरू कर दो। कैमरा उठाओ, वीडियो बनाओ, टॉपिक पे बात करो और उसको अपलोड करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोग शुरुआत में कमेंट करेंगे ना वही लोग 6 महीने बाद आएंगे आपके साथ सेल्फी लेंगे। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वीडियो से थोड़े बहुत मोटिवेशन मिला होगा, इंस्पिरेशन मिला होगा कि आप इस चीज़ को करना स्टार्ट करोगे। और देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको लग रहा है कि ऑनलाइन पैसे कमाना है, ऑनलाइन करियर बनाना है, तो ही इन सब चीज़ों को ट्राई करो। चैट जीपीटी को दोस्त बनाओ, गूगल को अपना दोस्त बनाओ, तभी घुसो। बाकी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, जॉब है, बिजनेस है, जो चीज़ें आपको करनी है आप आज़ाद हो, बिल्कुल आज़ाद हो। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने छोटे भाइयों के साथ में। जो लोग भी ऑनलाइन करियर बनाना चाहते हैं उनको बताओ कि भाई यह मेथड है, यह गाइड है, इस तरीके से तुम कमा सकते हो। शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही मैं फ्री में पेड से भी ज़्यादा वैल्यू के साथ में कॉन्टेंट लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।